जब गोलीय दर्पण जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है तो उसमें पहली स्थिति ये थी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर का क्या अर्थ हुआ, ये जो मुख्य अक्ष है इसके बराबर से अगर किरण आती है तो दर्पण से टकराकर इस बिंदु यानी फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से। और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण में भी यहाँ से समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो इसके ये इस तरह से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और परावर्तित ये पीछे अगर हम इसको मिलाएं, क्योंकि ये सच में दर्पण ये किरणें मिल नहीं रही, तो अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये इसके फोकस बिंदु यानी F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा प्रतिबिंब बनने का नियम ये था, किरण जब आती है अवतल दर्पण में, अगर वो उसके फोकस से आ रही है, अभी क्या थी, अभी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी और परावर्तित होके फोकस से जा रही थी। अभी क्या है, उल्टा है, ये फोकस से आ रही है और परावर्तित होके समानांतर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से समानांतर हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये आई, ये फोकस पे पीछे अगर हम करें तो ये दर्पण के अंदर नहीं जाती है, यहाँ से इस तरह से समानांतर होके टकरा के वापस चली जाती है। दूसरी स्थिति थी किरण की। तीसरी स्थिति में अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर कोई किरण आती है तो ये दर्पण से टकराकर वापस उसी रास्ते पे लौट जाती है, यानी वक्रता केंद्र से आई और लौट के वक्रता केंद्र में चली गई। जैसे इस रास्ते से आई थी और ये वापस इसी रास्ते चली गई। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी ये किरण यहाँ से आई और टकरा के यहीं इसी रास्ते चली गई। और अगर हम पीछे इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो ये C पे मिलता है। चौथी स्थिति में यदि कोई किरण ध्रुव पर टकराती, ध्रुव कहाँ था, इसके दर्पण का सेंटर पॉइंट, अगर कोई किरण ध्रुव पर टकराएगी तो यहाँ से वापस चली जाती है और ये जो आपतित कोण था ये परावर्तित कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से अब उत्तल दर्पण में भी कोई किरण अगर ध्रुव पर टकराती है तो ध्रुव से ही परावर्तित हो जाएगी और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर 4 स्थितियां हुई और ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किरण सच में एक दूसरे को 2 किरणें काट रही होती हैं, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि इसमें किरण सच में काटती नहीं है एक दूसरे को। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम किसी पर्दे या कागज पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या एक तीर बनाया गया है इस तरह से, और यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है। ये दर्पण है हमारा और इस पर इस तीर के पीछे बल्ब जल रहा है। तो तीर का जो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये इमेज ये जो बन रही है, ये अब यहाँ पर पेपर लाके रखते हैं तो ये पेपर में ये हमारा उल्टा तीर दिखाई पड़ता है, ये उल्टा तीर दिखाई पड़ रहा है। तो ये पेपर पे दिखा, यानी इसको हम पेपर या पर्दे पे ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में जो किरणें होती है वो सच में काटती नहीं है, काटती हुई सी प्रतीत होती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, और उसी प्रकार से ये किरण आई और ये यहाँ से परावर्तित हो गई। तो ये एक दूसरे से सच में इन किरणों ने काटा नहीं, ये उधर ऊपर चली जाएगी और ये वापस इधर चली जाएगी। अगर हम इनको पीछे मोड़े तो ये देखिए हमेशा इन किरणों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा बड़ी होती जाएगी, यहाँ से इधर जाते हुए बड़ी होती जाएंगी। तो ये आगे चल के कहीं ये दोनों किरणें आपस में काटती नहीं है, इसलिए हम इन्हें पीछे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। ऐसे हम पीछे इनको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस जगह पर ये किरणें मिलती हैं, तो मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब तो यहाँ पर भी बनता है, यानी अगर हम दर्पण में अपने आप को या ऐसी किसी वस्तु को देखें तो वो दर्पण में दिखेगी तो, लेकिन उस जो प्रतिबिंब को हम किसी पेपर पर नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पूरा पेपर खिसकाया जा रहा है यहाँ तक, लेकिन कहीं भी ये जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है इस पेपर पर नहीं बनता है। ये देखिए,
यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक खिसका गया है, कहीं आपको ये तीर नहीं दिखा, जबकि यहाँ पर समतल दर्पण में आपको ये देखिए यहाँ पर आपको तीर दिखेगा। दर्पण के अंदर तो हम देख पा रहे हैं, ये देखिए ये दिख रहा है, दर्पण के अंदर तो हम इसे देख पा रहे हैं, लेकिन उसको हम वापस किसी पर्दे या कागज पर नहीं ले पा रहे। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के छोर से छोटा या बराबर बनता है। जैसे जब हम अपने आप को दर्पण पे देखते हैं, जो हमारे घर में शीशा लगा है उसमें देखते हैं, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, ना छोटा ना बड़ा, जैसे हमें बिल्कुल वैसा दिखता है। तो जो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ वो कैसा दिखेगा? सीधा, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो अब तक हमने जाना कि गोलीय दर्पण से बनने के प्रतिबिंब बनने के 4 स्थितियां होती हैं और कम से कम 2 किरणें चाहिए किसी भी दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसको हम 2+4 के सूत्र से याद रखते हैं। और चूंकि हमारे पास 2 गोलीय दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थितियां बनती हैं और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सदैव 1 स्थिति बनती है। तो इसको भी हम 6+1 6+1 के सूत्र से याद रखते हैं। जैसे हमें यहाँ इस चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया हाथ में लेके ये जो गोल सा दर्पण है इसमें ऐसे ऊपर से नीचे यूं लाया जा रहा है, और यहाँ देखिए ये गुड़िया हमें उल्टी दिख रही है और हमारी स्थिति वैसी ही है गुड़िया की, हमने गुड़िया को उल्टा नहीं किया, गुड़िया हमेशा सीधी ही रही, लेकिन ये स्थिति गुड़िया उल्टी होते होते धीरे से यहाँ पर देखिए अब ये गुड़िया सीधी हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ ये सीधी होने लगी और अब ये देखिए सीधी हो गई गुड़िया। तो ये कौन सा दर्पण है? ये जो यहाँ पर रखा है ये है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और इसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो गुड़िया जब से ऊपर से नीचे तक आई, ये पूरी 6 स्थितियां बन गई।